आज हम बात करने वाले हैं मानव हृदय। हृदय और भी कई सारे जीवों में पाया जाता है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में हृदय नहीं पाया जाता है। हृदय बहुकोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ मानव हृदय, यानी जो मानव में हृदय पाए जाते हैं उसका क्या कार्य होता है और ये मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, वजन, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं पहले मानव हृदय। तो मानव हृदय एक पेशीय अंग है, यानी पेशियों के मिलने से बना है, और यह हृदयक पेशियों के मिलने से बना है। पेशियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक पेशियाँ, ऐसी पेशियाँ जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करें। अनैच्छिक पेशियाँ जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य ना करें। नंबर 3 है हृदयक पेशी, यानी हृदय जिन पेशियों के मिलने से बना है या ऐसी पेशियाँ जो हृदय में पाई जाती हैं हृदयक पेशियाँ कहलाती हैं। हृदयक पेशी का कार्य होता है कि ये जीवन भर लयबद्ध होकर कार्य करती हैं। हृदय हमारा होता है जो जीवन भर कार्य करता रहता है, यानी रुधिर को जीवन भर पंप करता रहता है। अब हम बात करेंगे कि यह जो मानव हृदय होता है तो वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। अब ये स्पंदन दर ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए आप कहीं से दौड़ के आए हैं तो उस समय हमारे हृदय है वो तेज़ी से धड़कता है, क्योंकि रुधिर का संचार तेज़ी से होने लगता है। इसीलिए जो हृदय होता है वो रुधिर को तेज़ी से पंप करने का कार्य करता है। जब रुधिर को तेज़ी से पंप करेगा तो हृदय की स्पंदन दर भी बढ़ जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय, यानी एक स्वस्थ मनुष्य है उसका हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी हृदय की लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर तक होती है। अब ये चौड़ा कितना होता है, तो मानव हृदय लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और ये 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मानव हृदय किस रंग का दिखाई देता है। तो मानव का हृदय गहरा लाल या बैंगनी रंग का दिखाई देता है। मानव हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। हृदय है, हृदय के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, यानी जो हृदय को ढकने का कार्य करे वह हमारा हृदय आवरण कहलाता है, और यह हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। इस आवरण में तरल माध्यम भी भरा रहता है, जिसे हम हृदय आवरण तरल माध्यम कहते हैं। अब हृदय हमारा एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। तो हृदय की पेशियों के सिकुड़ने की अवस्था को, यानी हृदय की पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो इस अवस्था को हम प्रकुंचन या सिस्टोल कहते हैं, तथा हृदय की पेशियां जब फैलती हैं तो इस अवस्था को हम अनुशिथिलन या डायसिस्टोल कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मानव हृदय मानव शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। तो मानव हृदय मानवों में वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब ये होता कहाँ पर स्थित है, मानव हृदय डायाफ्राम के ऊपर, यानी डायाफ्राम है उसके ऊपर फेफड़े हैं और दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय हमारा सुरक्षित रखा हुआ होता है। दोनों फेफड़ों को पसलियाँ घेरे रहती हैं, या दोनों फेफड़े के ऊपर पसलियों का आवरण होता है। पसलियाँ हृदय को ढकने का कार्य करती हैं। अब हम जान लेते हैं इसका आकार कैसा होता है। तो मानव हृदय जो होता है वो हमारी बंद मुट्ठी के आकार का दिखाई देता है। अब हम जान लेते हैं कि इसका वज़न कितना होता है हमारे शरीर में। तो मानव हृदय है वो 300 ग्राम होता है। इसका कार्य क्या होता है, मानव हृदय रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। पंप करना मतलब जैसे मान लीजिए एक इंजन है और किसी क्षेत्र में हमको जल पहुंचाना है, तो इंजन और पाइप के माध्यम से जल को विशेष क्षेत्र में या उस क्षेत्र में जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां हम पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे ही हृदय हमारा होता है। हृदय मान लीजिए एक इंजन है और इसमें धमनी शिराएं हैं, मान लीजिए वो
पाइप कह सकते हैं। और शरीर हमारा एक विशेष क्षेत्र है जहाँ रुधिर को पहुँचाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे हमारा इंजन करता है। अब इसका कार्य होता है रुधिर को पंप करना। अगला है रुधिर को लाने और ले जाने का कार्य धमनी और सिरा करती हैं। यानी रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो इसको लाने और ले जाने का कार्य कौन करता है? तो वो हैं धमनी और सिराएं। तो अब जान लेते हैं पहले कि धमनी और सिरा क्या होती हैं। तो धमनी और सिरा रक्त वाहिनियाँ होती हैं। रक्त वाहिनी का मतलब होता है कि वहन करने का कार्य, यानी जो रक्त को वहन करे वो रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर को लाने और ले जाने का कार्य जो करें वो धमनी और सिरा होती हैं। रक्त वाहिनियाँ हमारी 3 हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएँ। धमनियाँ मोटी होती हैं और धमनियों से पतली हमारी सिराएँ होती हैं और सिराओं से बेपतली केशिका होती है। केशिका का मतलब ही होता है कि बालों के आकार की जैसी, यानी जितने मोटे हमारे बाल होते हैं कुछ ऐसी संरचना होती है जो केशिकाएँ कहलाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि धमनी और सिरा में क्या अंतर है। तो देखते हैं धमनियाँ। जितनी भी हमारी धमनियाँ होती हैं तो वे रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। यानी जब रुधिर हमारा हृदय में आता है और उनको विशेष अंगों तक पहुंचाना होता है तो हमारी धमनियाँ कार्य करती हैं। यानी धमनियाँ रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। और सिराओं का क्या कार्य होता है? सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। यानी जितने भी अंग हैं, जब इन अंगों में रुधिर पहुंच जाता है तो यहाँ से रुधिर को लाने का कार्य, यानी अगर रुधिर को हृदय में लाएंगी तो वो हमारी सिराएं लाएंगी। तो सिराओं का कार्य है कि सिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। अब दूसरा पॉइंट दिया गया है इसमें कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। यानी धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। यानी छल्ले के आकार की संरचना होती है जिसे हम वाल्व कहते हैं। तो ये वाल्व धमनियों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सिराओं में थोड़ी थोड़ी दूर पर कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। जितनी भी धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रुधिर बहता है। जितनी भी हमारी धमनियाँ होती हैं उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। या हम कह सकते हैं सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब जानेंगे सिरा। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी जितनी भी सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियाँ त्वचा में गहराई में स्थित होती हैं। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो हम अगर अपनी त्वचा को स्पर्श करते हैं और कुछ अंदर की ओर ऐसे दबाते हैं तो हमको जो कुछ हल्की मोटी संरचना दिखाई देती है तो वो हमारी सारी धमनियाँ होती हैं। सिराएं त्वचा के समीप स्थित होती हैं। त्वचा की जो निचली वाली परतें होती हैं उन्हीं में धमनियाँ हमारी हमको दिखाई देती हैं। धमनियाँ लाल रंग की होती हैं। ये लाल रंग की इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, इसलिए धमनियाँ हमको लाल दिखाई देती हैं। सिराएं हरी या नीली दिखाई देती हैं। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहने के कारण सिराएं हमको हरी या हल्की नीली दिखाई देती हैं। धमनियों में अधिक दबाव के साथ रुधिर बहता है। जितनी भी धमनियाँ होती हैं इनकी भित्ति मोटी और चौड़ी होती है, इसीलिए धमनियों में रुधिर का प्रवाह तेजी से या अधिक दबाव के साथ होता है। सिराओं में कम दबाव के साथ रुधिर बहता है। जितनी भी सिराएं होती हैं इनकी भित्ति पतली और सक्रिय होती है, इसीलिए इसमें रुधिर का प्रवाह कम होता है या कम दबाव के साथ इसमें रुधिर बहता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हृदय की कार्यविधि क्या है। तो हृदय की कार्यविधि यानी हृदय में रुधिर कैसे आता है और ये पूरे शरीर में रुधिर को कैसे पंप किया जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाएं अलिंद में। तो पहले हम बात करेंगे कि हृदय हमारा 4 वेशमी होता है, यानी हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय।
4 कोष्ठक हो गए। अब हृदय 2 भागों में बटा होता है, दायां भाग और बायां भाग। ये हमारा है दायां भाग, जो हमको ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा दायां भाग है। अब ये ब्लू कलर का इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इस भाग में रुधिर हमारा अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण ही इसे ब्लू रंग का दिखाया गया है। अब ये हमारा है बायां भाग, इसको रेड कलर का दिखाया गया है। इसको रेड कलर का इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर बहता है, यानी बाएं वाले भाग में रुधिर शुद्ध रहता है और दाएं वाले भाग में रुधिर अशुद्ध रहता है। शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर को अलग करने की जो भित्ति है वो हमारी विभाजिका कहलाती है। यानी हृदय में जो विभाजिका है वो हृदय में जो रुधिर पाया जाता है शुद्ध और उस अशुद्ध, उसे अलग करने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं अपना पहला पॉइंट, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से दाएं अलिंद में जो ये दिखाया गया है सुपीरियर वेना कोवा, ये है सुपीरियर वेना कोवा। इसका हिंदी अर्थ है अग्र महाशिरा, यानी जो ऊपर से रुधिर जो है आएगा वो हमारी अग्र महाशिरा से आएगा। ये है इन्फीरियर वेना कोवा, ये है पश्च महाशिरा। अब अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा का कार्य क्या होता है? हृदय के जितने भी नीचे वाले भाग होते हैं उनसे रुधिर को लाने का कार्य हमारी पश्च महाशिरा करती है, क्योंकि ये नीचे वाले भागों से रुधिर आ रहा है, वो भी अशुद्ध आ रहा है। अग्र महाशिरा से यानी हृदय के जितने भी ऊपर वाले भाग होते हैं वहाँ से अशुद्ध रुधिर लाने का कार्य हमारी अग्र महाशिरा करती हैं। अभी हमने सीखा था कि जितनी भी शिराएँ होती हैं उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, तो हमारी ये अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा हैं, तो शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, तो हम ऐसे ही जान जाएंगे कि इसमें अशुद्ध रुधिर आएगा। अब ये अशुद्ध रुधिर सबसे पहले आता कहाँ है? अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा अशुद्ध रुधिर को लाएंगी तो वो हमारे दाएं अलिंद में आएगा। ये हमारा है दायां अलिंद, राइट आर्टरियम। अब दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कपाट लगे होते हैं। इन कपाटों का कार्य क्या होता है? जब हमारे दाएं अलिंद में रुधिर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या रुधिर इसमें जब भर जाता है पूर्णतः, तो ये हमारे कपाटों के ऊपर दबाव डालने लगता है, यानी जो रुधिर होता है कपाटों पर दबाव डालने लगता है। दबाव के कारण रुधिर हमारा ये वाल्व खुल जाते हैं और रुधिर हमारा निलय में आ जाता है। अब ये फिर वाल्व बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए हो जाते हैं ताकि जो हमारा निलय में रुधिर आ गया है वापस वो अलिंद में ना जा सके। अब दाएं निलय से रुधिर हमारा पल्मोनरी धमनी में जाता है। अभी हमने जाना कि सभी प्रकार की धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होता है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अब यहाँ से अगर दाएं वाले भाग से रुधिर हमारा कोई धमनी ले जाने का कार्य करेगी तो यहाँ से रुधिर तो हमारा अभी अशुद्ध ही है, शुद्ध तो नहीं हुआ है, तो ये जो पल्मोनरी धमनी है इसमें हमारा अशुद्ध रुधिर ही जाएगा। तो ये पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी में रुधिर पहुँच जाने के बाद इसे फेफड़ों पर पंप किया जाता है। हृदय हमारा दोनों फेफड़ों के मध्य में रखा हुआ होता है, तो ये हमारा हृदय हो गया है और इसके इधर ये यहाँ और ये इधर, ये हमारा हृदय है। अब ये पल्मोनरी धमनी हृदय के ऊपर रुधिर को पंप करेगी। पंप होने के बाद फेफड़े होते हैं ये ऑक्सीजन का शोषण करके रखते हैं, यानी ऑक्सीजन अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, और जब रुधिर को फेफड़ों पर पंप किया जाता है तो ये इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है रुधिर में, तो रुधिर हमारा ऑक्सीजनित हो जाता है। पहले जब रुधिर आता है अंगों से हृदय में तो ये वी ऑक्सीजनित होता है। वी ऑक्सीजनित यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो फेफड़ों में जब रुधिर जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगी, जिसके कारण रुधिर हमारा शुद्ध हो जाएगा और ऑक्सीजनित हो जाएगा। ऑक्सीजनित होने के बाद रुधिर हमारा पल्मोनरी सिरा ले आएंगी। अभी हमने जाना था कि जितनी भी सिराएँ होती हैं उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी सिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। अब फेफड़े में जब रुधिर हमारा ऑक्सीजनित हो गया है
तो ये पल्मोनरी शिरा रुधिर को लेकर के आएंगी, तो ये शुद्ध ही लेकर आएंगी। इसीलिए कहते हैं कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। अब रुधिर पल्मोनरी शिरा जब लेकर आएंगी तो ये आता है हमारा बाएं अलिंद में। ये हमारा है बायां अलिंद, बाएं अलिंद में आ गया है। अब बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच भी कपाट लगे होते हैं। जैसे हमारे दाएं भाग में भी थी, वैसे ही हमारे बाएं भाग में भी हैं। अब इन वाल्वों का भी कार्य क्या होता है कि जब पल्मोनरी शिरा रुधिर को लेकर आई हैं बाएं भाग में, तो ये अलिंद में भर जाएगा रुधिर हमारा, और इस कपाटों के ऊपर दबाव डालेंगे। दबाव के कारण क्या होता है कि कपाट हमारे खुल जाते हैं, और खुलने के बाद रुधिर हमारा निलय में आ जाता है। निलय में आने के बाद रुधिर अब अलिंद में वापस ना जाए, और इसीलिए हमारे ये कपाट हैं ये पुनः बंद हो जाते हैं। अब निलय में आने के बाद रुधिर हमारा यहाँ से इसमें जब भर जाता है, रुधिर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से रुधिर हमारा ये है महाधमनी, जिसको हमने आरोटा लिखा है। निलय में आने के बाद रुधिर हमारा महाधमनी के द्वारा, अब महाधमनी है यानी सबसे बड़ी धमनी होगी, और इस धमनी से और भी कई सारी धमनियाँ जुड़ी होती हैं जो रुधिर को विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करेंगी। तो बाएं निलय से रुधिर हमारा महाधमनी में जाएगा, और महाधमनी अपनी कई सारी धमनियों को रुधिर दे देंगी, और वे धमनियाँ शरीर में विभिन्न अंगों तक रुधिर को पहुँचाने का कार्य करेंगी। तो हमने जाना कि हृदय क्या है, इसका वजन कितना होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, सिकुड़ता है, फैलता है, उसे क्या कहते हैं, धमनी शिरा में अंतर, और हृदय कैसे कार्य करता है, यानी हृदय में कैसे रुधिर आता है और कैसे पूरे शरीर में फिर से पुनः प्रवाहित कर दिया जाता है।